नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राया नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। हाँ जी, आज से हमारा नया कोर्स मंगल प्रज्ञा 1 भाग 1 स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आज हम थोड़ा परिचय कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम विभूति जैन है और मैं मुंबई से हूँ। और मैं और एक सुरभि जी है, हम दोनों मिलकर आपको 3 महीने तक मंगल प्रज्ञा भाग 1 पढ़ाएंगे, जिसमें हम टोटल कुल 8 चैप्टर्स है। हम आराम से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है ये वाला भाग, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में एकदम बेसिक से जानकारी प्राप्त करेंगे। मंगल विद्यापीठ के बारे में मैं आपको बताऊं तो मंगल विद्यापीठ जो है वो मंगलायतन तीर्थधाम मंगलायतन द्वारा संचालित एक वर्चुअल ऑनलाइन स्कूल है, जिसमें आपको सिस्टमैटिक रूप से, जैसे अभी हम जो सबसे फर्स्ट स्टेज पर हैं हम मंगल प्रज्ञा भाग 1, ऐसे ही फिर मंगल प्रज्ञा भाग 2 भाग 3, उसमें फिर जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 1 में कुछ अलग पढ़ते हैं, पहले ABCD से स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे स्टार्ट होता है, वैसे ही हम यहाँ पर जैन दर्शन की ABCD से स्टार्ट करके फिर आगे आगे के लेवल्स तक जाएंगे, जहां पर हम आचार्यों द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकेंगे। अब आप सभी ने मंगल प्रज्ञा ज्वाइन किया है, तो मतलब आप सभी को जैन धर्म का बेसिक के थ्रू हमें स्टार्ट करना है। आप सब, मैं ऐसा ही मानकर चल रही हूँ कि आप सभी को जैन दर्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब इस कोर्स के बारे में मैं आपको आगे बताने जाऊं, उससे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हम क्लास में फिलहाल अभी तो बस 3 लोग ही हैं। 17 लोगों ने एनरोल तो किया था, देखते हैं अगर लोग लेट ज्वाइन करे तो। तब तक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है अनंत, छोटा सा है, हमारा सबसे छोटा साथी है। अनंत, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपने आपने क्या क्या पढ़ा है अब तक जैन दर्शन के बारे में, और आप मंगल प्रज्ञा में आपने ये वाला कोर्स कहाँ से सुना और कब कैसे क्यों ज्वाइन किया है, बताइए अनंत। जी मैम। हाँ बोलिए, आप कहाँ से हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ, राठी हॉस्पिटल में रहता हूँ। अच्छा, और आप जैन पाठशाला वगैरह कहीं जाते हैं वहां पर ही? नहीं। नहीं जाते हैं, तो अभी आप एकदम फर्स्ट से सुन रहे हैं। जो हमने अभी पढ़ा था नमोकार मंत्र, जो मैंने अभी मंगलाचरण में पढ़ा, वो आपने कभी सुना है या आपको याद है? क्या? जो नमोकार मंत्र अभी मैंने पढ़ा था मंगलाचरण में, नमो याद है। अरिहंता, याद है आपको? और क्या क्या जानते हो आप जैन धर्म के बारे में? आप मंदिर महावीर जाते हो? वंदना। हाँ बोलो बोलो। महावीर वंदना। हाँ हम्म, नमो। हाँ, कोई बात नहीं, बोलो जो कुछ भी आपने पढ़ रखा हो। आप महावीर मंदिर वंदना। जाते हो, महावीर वंदना आती है महावीर आपको? वंदना।
और आप मंदिर जाते हैं? मंदिर जाता हूँ। तो आपको पता है अपने कितने तीर्थंकर हैं और मंदिर में आप जिनके दर्शन करते हैं वो कौन से भगवान हैं? नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, यही सब अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर सीखना, फिर मंदिर जब दर्शन करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन से भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। हमारे कितने भगवान है। अब जैसे आपको महावीर वंदना पता है तो आपको ये तो पता होगा कि महावीर भगवान हमारे भगवान है ना? महावीर भगवान की वंदना आपने याद की है ना, आपने पढ़ रखी है। ऐसे ही ऐसे ही और भी भगवान है जिनके बारे में हम इस कोर्स के थ्रू जानेंगे। चलिए, और आपने, ठीक है, आप अलीगढ़ से है, राइट? चलो बढ़िया। हाँ जी। और कौन बताना चाहेगा अपने बारे में पहले? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। हाँ जी अंकल जी, बोलिए, ऋषभ अंकल। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिने। मेरा नाम ऋषभ कुमार जैन है। मैं हाँ। कानपुर से हूँ। अच्छा। और वैसे मैंने सब बाल बोध वीतराग सारे पाठ बचपन में जयपुर से किए हुए हैं, मगर फिर से स्टार्ट करना चाह रहा था तो मुझे लग रहा था कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मंगलायतन गया था तो वहाँ पर सौदाम भाई और संकेत भाई मिले थे, अशोक अच्छा। लोहाड़िया जी वाले, तो मैंने उनसे मुझे पता चला इस कोर्स के लिए, तो फिर मैंने इसको अच्छा। ज्वाइन किया। अच्छा। और चलो मुझे बढ़िया। बहुत खराब लग रहा है कि मैं तो कल मुंबई से कल ही वापस आया, मुझे मालूम होता तो मैं मिल कर आता। तो बराबर, कोई बात नहीं, आप फिर आइएगा तो यहाँ जी पर जी। मिल लेंगे। हाँ जी। तो वैसे तो आपको नॉलेज तो है, मतलब आपने पढ़ रखा है पहले, तो आपको ऐसे तो ध्यान होगा हमारा जो जी बेसिक जी। है। आपने इस हाँ। कोर्स का सिलेबस देखा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं, अभी सिलेबस मिला नहीं था। ठीक है, तो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। मतलब मैं अभी क्लास में ही बताऊंगी उस कोर्स के बारे में। तो अगर ठीक आपको लगता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने बालबोध वितरक विज्ञान सब पढ़ रखा है, तो ये बालबोध वन के ही सारे टॉपिक्स हैं। तो आप एक बार है। देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ चुके हैं तो आप फिर दूसरे में शिफ्ट होना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो मैं आगे पूछ सकती हूँ आपके लिए। हाँ जी हाँ जी। ओके। ठीक है। जी अंकल जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं भुज गुजरात से अजय जैन अपने परिवार के साथ बैठा हूँ। अच्छा। मेरे बच्चों को जैन धर्म के बारे में डिटेल में, एक सिस्टमेटिक वे में, पूरा डिटेल में उनको जानकारी मिले, इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये क्लास ज्वाइन की है। जी। मैं अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ जैन मंदिर बहुत पास में नहीं है, इसलिए डेली में जाना नहीं हो पाता है, बट वो हम लोग वीकली जाते हैं, क्योंकि ये हम लोग रहते हैं भुज में, गुजरात, जहाँ हाँ जी। राजचंद्र जी का आश्रम है, वहाँ हम लोग। अच्छा। बढ़िया है अंकल। आप अपने बाकी सभी लोग जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सब भी यदि साथ में बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कैमरा में बैठे तो फिर मैं एक एक करके सबसे बात कर सकूं। बाकी सब आपके साथ है अभी? हाँ जी, तो फिर एक एक बार, मतलब जैसे अभी क्लास में फिर हम सब एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो एक बार मैं सबको जान भी लूं तो मुझे भी समझ आएगा। जय जिनेन्द्र। बोलो, आप स्टार्ट करो, आपके नाम से स्टार्ट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। खुशबू जैन। खुशबू। अंकल जी, इन दोनों की आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप जरा बोलो। का नाम खुशबू जैन है और बेटे का नाम सक्षम जैन है। अच्छा बढ़िया। आप दोनों कौन से स्टैंडर्ड में हैं? फोर्थ, नाइन्थ में? ओके। स्टैंडर्ड में है, बेटा 9th स्टैंडर्ड में। बढ़िया। आप दोनों को आता है नमोकार मंत्र वगैरह आता है? आपने पढ़ा है? नहीं? खुशबू क्या हुआ?
आप आराम से बात करिए ना, आज तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ही है। आज आप अपने बारे में जो बताना चाहते हैं, मुझसे जो पूछना चाहते हैं, आज आप पूछ सकते हैं। कल नेक्स्ट क्लास से तो हम लोग प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम धर्म से रिलेटेड ही बातें करेंगे, उसके बारे में ही जानेंगे जो कुछ भी हमारे सिलेबस में है। आपको और कुछ पूछना हो मुझसे, और कुछ बताना हो आपको क्या क्या आता है अब तक, तो मुझे वो चीजों का भी आइडिया आएगा कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो अभी क्या क्या रीडिंग करनी आती है ना आपको? बताओ। ये करनी आती है। दर्शन पाठ आता है। अरे वाह, चलो इतना सब कुछ आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब और पढ़ेंगे हम प्रॉपर वे से। आप लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पापा चाहते हैं कि आप प्रॉपर अच्छे से पढ़े, तो उसमें और भी मजा आएगा। आप लोग बेसिक से, आपने अभी जैसे भक्तामर वगैरह पढ़ रखा है, पर उसका अर्थ समझना, ये सब कुछ अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे फिर आपको और अच्छे से समझ भी आएगा। चलो, और कुछ बोलना है सक्षम को? सभी भगवानों के अर्थ चिन्ह और बाकी बेसिक जानकारी रखता हूँ। मेरे को ग्रंथों के बारे में और भगवानों के जो संध्यानक होते हैं, जो उनकी दिनचर्या जैसी रहती है उन्हीं महाराजों की, उस बारे में मुझे और जानना है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलता जाएगा। हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर ही नमोकार मंत्र है, जिसमें हम पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं ना। हम उसमें भगवान भी आ गए और आचार्य, साधु, उपाध्याय, ये सभी परमेष्ठी आ गए। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि उनकी चर्या कैसी होती है या उनका स्वरूप कैसा है। हम ये सब कुछ उस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। और बाकी आपने मुझे बताया कि आपको तीर्थंकर के चिन्ह याद है और अर्घ याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अभी से पढ़ते हैं, ये सब चीजें याद रखते हैं। अब हम जैसे जैसे और पढ़ते जाएंगे, आप उन चीजों को भी याद करते जाना। ठीक है, बहुत अच्छे। और स्मिता जी, आपकी मम्मी का नाम है क्या? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सारी फैमिली साथ में बैठ के पढ़ रही है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। सब साथ में बैठ के पढ़ेंगे, समझेंगे, आप लोगों को भी मजा आएगा। सब साथ में पढ़ेंगे और हमें भी यहाँ पर मजा आएगा। चलिए, अभी एक जुड़ी है स्वस्ति। स्वस्ति, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्वस्ति है और कौन है साथ में? स्वयंभू। स्वयंभू, अरे वाह, दोनों जन साथ में पढ़ने वाले हैं। आप लोग कहाँ से हैं? चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ आया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही, अच्छी बात है। मैं मुंबई से हूँ, मैं भी महाराष्ट्र में ही हूँ। अटक गए आप? स्वस्ति, हाँ स्वस्ति, कुछ बताओ अपने बारे में। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है स्वस्ति। आप बताओ, आपने क्या क्या पढ़ा है जैन धर्म के बारे में, आप क्या जानते हो? आपको नमोकार मंत्र आता है? हाँ। और क्या क्या पढ़ा है आपने? लेवल 1 2 3। हाँ, किसका लेवल 1 2 3? आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है। का जो बुक है ना, अच्छा, वैजयंत हाँ, जी का जो ग्रुप है उसका लेवल 1 2 3 हो चुका है। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो अच्छी ये बात मुझे है। मतलब प्रकाश जी छाबड़ा का। हाँ हाँ, हाँ समझ गई, इंदौर से ना। हाँ हाँ। अच्छा है, चलो तो मैं आप सबको फिर लेवल 1 आप, हो चुका है। हाँ लेवल 1 हो चुका है स्वयंभू का, और 2 और 3 बाकी है। अच्छा,
तो छोटा स्वयंभू छोटा है और स्वस्ति बड़ी है, ऐसा? हाँ हाँ ओके, चलो अच्छा है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब साथ में वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मुझे भी आपके एक्सप्रेशंस देखकर समझ आएगा कि आपको मेरी बात कितनी समझ आ रही है। और आप लोग भी एक प्रॉपर तरीके से बैठेंगे तो आपको भी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हमारी क्लास जैसे मैंने मैसेज करके रखा है आपको, मेरी आवाज आ रही है? एक हाँ जी, सेकंड। हाँ जी। हाँ, हमारी क्लास जैसे मैंने आपको मैसेज करके रखा है कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे चलेगी, शाम 7:30 से 8:15 बजे तक। ठीक है, 45 मिनट्स की क्लास होगी। इस क्लास में हम लोग पढ़ाई तो करेंगे ही, साथ में बहुत सारी स्टोरीज अपने धर्म से रिलेटेड ही हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हमारे हमारे जैन दर्शन में भी, जैसे हम सब कैसे स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया में कितने कितने लोग थे, मतलब उनकी स्टोरीज, उनने फ्रीडम में कैसे अपना इंडिया को फ्री कराने के लिए कैसे अपना योगदान दिया, ये सब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ऐसे ही अपनी जैन दर्शन की भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो हम साथ साथ में जिन भगवान को हम रोज, जिन भगवान के दर्शन करने हम जाते हैं, उन भगवान के बारे में जानेंगे, उनकी स्टोरीज सुनेंगे और अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज वाली स्टोरीज सुनेंगे। साथ में बीच में कुछ ना कुछ गेम्स करेंगे, क्विज करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड ही हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर और रिवीजन करेंगे, फिर बाद में छोटे छोटे आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ताकि साइड बाय साइड क्या है, आपको लर्न होता जाए। ठीक है, आप सभी लोग कोशिश करना कि आपका जो फोन है वो प्रॉपर स्टेबल हो। आप सभी लोग एकदम अच्छे से फ्री होकर, फोन हाथ में मत पकड़ना, जैसे स्टैंड पे टिका लो या दीवार पे टिका लो, और अच्छे से स्ट्रेट बैठ के क्लास को पढ़ना और सुनना। ठीक है, अब आज तो बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, हम सब अभी फिलहाल जितने लोग आ गए हैं हम सब एक दूसरे को जान गए हैं। आप सब भी देख सकते हैं, आप सब साथ में छोटे छोटे बच्चे ही हो, सब साथ में पढ़ने के लिए, तो सब साथ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, है ना, हमारे सिलेबस में क्या है। एक बार मैं आपको बेसिक उसका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। देखिए, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर चैप्टर्स लिखे हुए हैं, हम कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है भगवान बनेंगे, ये एक छोटी सी बहुत प्यारी सी पोयम है, वो हम पढ़ेंगे भी और लर्न भी करेंगे। फिर है नमोकार महामंत्र, जैसा मैंने आप सभी से बात की तो मुझे पता चला कि आप में से काफी लोगों को नमोकार मंत्र याद भी है, पर अब उस नमोकार मंत्र में है क्या, वो क्या मंत्र है, उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मंगल उत्तम शरण, चत्तारी मंगलम पाठ भी मुझे लगता है कि आप सब में से बहुतों को याद तो होना चाहिए। ये इस चैप्टर में हम उसी पाठ के बारे में पढ़ेंगे। हम जो पढ़ते हैं कि अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, उसका अर्थ क्या है ना, हम ऐसे ही बोल देते हैं वो चीजें, ये किसमें है, संस्कृत में है, तो हमें उसका हिंदी में मतलब समझना है, तो हम इस चैप्टर के थ्रू उसको समझेंगे। फिर आता है तीर्थंकर, इसमें हमारे तीर्थंकर कितने होते हैं और कौन कौन से हैं, उनके चिन्ह वगैरह, इनके बारे में हम जानेंगे। देव दर्शन, अब काफी लोग हैं जो रोज दर्शन करने जाते हैं, काफी लोग हैं जो कभी कभार जाते हैं दर्शन करने, है ना। तो अब हम जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हमें दर्शन कैसे करना चाहिए वो हम सीखेंगे देव दर्शन में। फिर स्व पर भेद विज्ञान, ये चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा अपर लेवल का है कि हमें भेद विज्ञान मतलब डिफरेंशिएट करना है। स्व मतलब मैं, पर मतलब दूसरा, तो अपने में और पर में मतलब सामने वाले में, जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये पर में क्या क्या चीजें आएंगी, तो उसका भेद विज्ञान करना हम सीखेंगे। उसके बाद आता है दिनचर्या, दिनचर्या मतलब हमारा टाइम टेबल, पूरे डे में हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए वो हम पढ़ेंगे। और फिर आपके लिए एक स्टोरी है छोटी सी और बहुत ही अच्छी, तीर्थंकर ऋषभ देव की।
तीर्थंकर ऋषभ देव हमारे पहले तीर्थंकर है, उनका नाम आदिनाथ भी है। काफी लोगों ने सुना होगा, ऋषभ देव भगवान आदिनाथ भगवान मंदिर में हमने दर्शन भी किए होंगे। उनकी एक छोटी सी स्टोरी होगी जो हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वे तीर्थंकर कौन थे। ठीक है। और लास्ट में एक छोटा सा गीत है, मेरा धाम। आप सब में से जैसे स्वस्ति और स्वयंभू ने तो पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उनने ये वाले टॉपिक्स पढ़े होंगे। अनंत जो है वो एकदम ही न्यू है, तो अनंत आपका ध्यान कहाँ है? अनंत, अनंत, हाँ सुन रहे हो आप क्लास में? माइक अनम्यूट करो। आपने सुना अभी हमने क्या डिस्कस किया? सिलेबस सुना। हाँ। और इनका नाम, हाँ खुशबू और सक्षम, सक्षम ही है ना नाम? हाँ। सब आप लोगों को भी काफी कुछ इसमें से आता होगा, पर चलो हम लोग एक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, इसलिए सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हम ये सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको और अच्छे से सब समझ आ जाए और सब चीजें याद रहे दिमाग में। ठीक है। चलो, तो आज मैंने आपको बेसिकली इस कोर्स के बारे में बताया और हम सभी ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब आप में से किसी को कुछ मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको दो तीन बातें और मुझे बतानी थी, तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, है ना। सबसे पहली बात तो क्लास के बारे में आप सभी को पता है कि हमारी क्लास वीक में 3 डेज लगने वाली है। आप सभी लोगों को टाइम से ज्वाइन करना है, 7:30 बजे से 8:15 बजे तक। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को वो चीजें क्या है, क्लास में ही याद हो जाए, है ना। फिर भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करती रहूंगी, तो आपको घर में भी पढ़ना हो और अच्छे से याद करना हो तो आप घर पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। तीसरी बात, हमारी जो क्लास है वो रिकॉर्ड होने वाली है। बाय चांस कभी आपकी क्लास किसी कारण से छूट जाती है, तो ये रिकॉर्डिंग्स जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगी, जिसकी लिंक मैं एवरीडे क्लास के बाद आपसे यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। जब भी ये वीडियोस, तो मैं ये लिंक आपसे शेयर करती रहूंगी। तो जब आपकी क्लास मिस भी हो जाए, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हमारी क्लास मिस ना हो, है ना। वीक में 3 डेज तो हम 45 मिनट्स आराम से पढ़ सकते हैं। और फिर भी यदि कुछ काम हो और हमारी क्लास मिस हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग देखकर फिर क्लास के लिए रेडी होकर आएंगे। आप भी कोशिश करना, आपको जो भी डाउट्स हो, आपको याद करने में कुछ तकलीफ हो रही हो या किसी चीज में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे आराम से शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ही हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही आई हूँ। और हम देखो, जो अपने हम जिस रिलीजन में को बिलोंग करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें जितना ज्यादा हो सके हमें उसके बारे में जानना चाहिए, है ना, उसके बारे में समझना चाहिए। और उसमें कुछ भी आपको हेजिटेशन या संकोच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने धर्म के बारे में ही जान रहे हैं, है ना। तो आपको जो कुछ भी लगता हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कभी कभी ऐसा हो कि ये टॉपिक से रिलेटेड ना हो, कुछ और क्वेश्चंस भी हो, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा पूरे टाइम चालू ही है, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली भी अपना डाउट भेज सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग वहां पर भी मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगी। ठीक है। बाकी आप सभी लोग ना एग्जाम से आपको डरना है, ना क्विजेस से डरना है। हम एकदम मस्ती से, एकदम आराम से पढ़ेंगे। आपको टेंशन घर पे भी नहीं रहेगी कुछ भी याद करने की। सब कुछ याद, आप क्लास में बैठोगे, क्लास में सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा आपको। और एकदम गेम्स और क्विजेस के लिए आप लोग नेक्स्ट मोमेंट पर रेडी रहोगे। बस बात यह है कि आपको क्लास सिंसियरली और अच्छे से अटेंड करनी है। ठीक है। अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो तो बोल सकते हैं। हाँ अंकल जी बोलिए।
अगर किसी और को ज्वाइन करना तो वो कैसे ज्वाइन करेगा? आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार उनके डिटेल्स भेज दीजिए, फिर मैं उनको ग्रुप पे ज्वाइन कर लूंगी। तो फिर ठीक। उनको मैसेज आता रहेगा तो वो फिर हम्म, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जी। और आप ये क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर आप चेंज करना है आपको, आप मुझे वो भी बता दीजिएगा। जैसे ये अभी मैंने आपको टॉपिक्स तो बता दिए हैं, क्या वो तो हमारे सब टॉपिक। मालूम है। हाँ जी। चेंज हो जाएगा तो अच्छा है। हाँ वही मैं बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पर सब छोटे बच्चे ही हैं और आपने भी ये टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे, तो फिर जी आप जी। मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आगे भैया जो है उनसे बात करके आपको बता दूंगी। हाँ जी। ठीक है। और कौन कुछ बोलना चाहेगा? किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ और पूछना हो? हाँ अंकल जी बोलिए। क्या अपने यहाँ लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका से भी स्टार्ट मतलब है अपने किसी सिलेबस से? शायद सिलेबस में तो नहीं है प्रवेशिका, मैं फिर भी पूछ लेती हूँ और आपको बता दूंगी। जी जी। हाँ। स्वस्ति, और स्वस्ति के साथ, स्वस्ति के साथ कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू। हाँ बोलो, आप लोग को कुछ बोलना है? मैम ये स्वस्तिका लेवल चेंज करना था, स्वयंभू का तो ठीक है, स्वस्तिका। अच्छा हाँ। ठीक है, स्वस्ति का भी आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको बता दूंगी। इसको नेक्स्ट लेवल में जाना है या कौन सा, मैं आपको एक बार सिलेबस भेज दूंगी, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। हाँ ठीक है। ओके। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारी प्रॉपर जो क्लास है पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे फ्राइडे से, ठीक है, परसों से। तो आप सभी लोग टाइम पर ज्वाइन करना, और फिर हम अच्छे से और पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और कुछ भी इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हो आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं, आपको बाद में पूछना हो तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। चलिए तो करूँ मैं एंड? सबको जय जिनेंद्र, सभी टाइम पर जी। आए नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ मैं वीडियो मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके।